पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा भी मुजरिम था जिसको उस वक्त की अदालत ने एक ऐसी सज़ा सुनाई कि सब हैरान रह गए। अदालत ने फैसला सुनाया कि इस मुजरिम को टुकड़े टुकड़े करके इसके गोश्त को तेज़ाब में डाला जाए। सोच रहे होंगे कि अदालत ऐसा फ़ैसला क्यों सुनाएगी, क्योंकि आमतौर पे अदालत जो फ़ैसला देती है वो या तो फांसी का होता है, या तो उम्र कैद का होता है, या तो सज़ाए मौत का होता है। लेकिन अदालत ने ऐसी सज़ा क्यों सुनाई? ये कहानी शुरू होती है 27 दिसंबर 1999। लाहौर की किसी पुलिस स्टेशन में एक बंदा लेटर जमा करवाता है और खुद एतराफ़ करता है कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है। पुलिस वो लेटर पढ़ती है और उस बंदे का चेहरा देखती है और सोचती है कि ये बंदा कैसे 100 बच्चों का कत्ल कर सकता है। इस बंदे का नाम जावेद इकबाल है। दिखने में ये बंदा बहुत ही मासूम और चेहरे पे हमेशा मुस्कुरात रहती थी। खैर पुलिस ने इस बात को फजूल समझकर छोड़ दिया। अगले दिन ये सेम खबर ये बंदा जाकर किसी अखबार को देता है। ये खबर जब अखबार में आती है तो पूरे मुल्क में आग की तरह फैल जाती है और हर कोई जावेद इकबाल की डिमांड करने लगता है। ये सब उसने क्यों किया? जावेद इकबाल एक अमीर फैमिली से ताल्लुक़ था, अपना कारोबार था और लाहौर में उसका अपना फ्लाइट था। एक बार जावेद इकबाल को फुटपाथ पर एक बच्चा मिला जिसका तो ना तो माँ बाप था ना तो घर बार था। जावेद इकबाल ने उसको ऑफ़र की कि आप मेरे घर में काम करो और मैं आपको उसके थोड़े बहुत पैसे भी दूंगा, खाना भी दूंगा और राश भी दूंगा। बच्चा उसकी बातों में आकर वो मान जाता है और उसके घर चला आता है। वो जावेद इकबाल के छोटे मोटे काम भी करता था और सारा दिन फारिग बैठा रहता था। उसके ऊपर कोई जावेद इकबाल की तरफ से सख्ती नहीं थी, क्योंकि जावेद इकबाल का प्लान कुछ और था। सेम इसी तरह के बच्चों को और इकट्ठा करने लगा। उन बच्चों के भी ना तो माँ बाप थे ना तो घर वगैरह था, वो भी फुटपाथ पे सोते थे। आराम से जावेद इकबाल ने 15 से 20 बच्चों को इकट्ठा कर लिया था। इतने सारे बच्चों का आना जाना देख के मोहल्ले वालों को बहुत बुरा लगा। इलाके के 50 से 100 लोगों ने फैसला किया कि चलो इसके घर में देखते हैं कि इसके घर में क्या होता है। तो मोहल्ले के लोग उसके घर पे पहुंचते हैं और दरवाज़ा बजाते हैं तो दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। दरवाज़ा ना खुलने की वजह से मजबूरन उनको दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर जाते हैं तो सारे बच्चे डरे हुए होते हैं, कोई कुछ बता ही नहीं रहा होता। तो फिर बाद में पता चलता है कि इन सारे बच्चों के साथ जावेद इकबाल ज्यादती करते थे। 8 से 10 साल के बच्चों के साथ लोगों ने जावेद इकबाल के घर के चीज़ों को तोड़ा और जावेद इकबाल को ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते उसके अब्बू के दुकान पे जा पहुँचे और अब्बू के दुकान को आग लगा दी। अब्बू और उसके छोटे भाई को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। उसी केस में जावेद इकबाल को 6 महीने की सज़ा हुई। 6 महीने की सज़ा काट के ये बाहर जब आया तो काफ़ी टाइम तक ये सही था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ये अपनी उन्हीं हरकतों पे आना शुरू हो गया। इसने लाहौर के किसी और इलाके में अपना घर लिया और वहाँ पे 15 से 20 नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा बच्चों को इकट्ठा किया था। इन सब बच्चों को काम करने के बहाने साथ रखता था। इनमें से एक 15 साल का लड़का भी था जिसने जावेद इकबाल से बदला लेने का सोचा। एक बार जावेद इकबाल अपने रूम में सो रहे थे और वो बच्चा आराम आराम से उसके रूम में आया। जावेद इकबाल के रूम में राइफल लटकी हुई थी। बच्चा वो राइफल उठाता है, जावेद इकबाल के मुंह पे मारता है, जिसकी वजह से जावेद इकबाल का मुंह का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है, ज़्यादा खून बहने लगता है, जिसकी वजह से जावेद इकबाल वहाँ से भागकर हॉस्पिटल जाके दाखिल होता है। जावेद इकबाल 6 से 7 दिन हॉस्पिटल में होता है और उसी इलाज के दौरान उसकी वालदा का इंतकाल हो जाता है। उसकी हालत ऐसी होती है कि वो उसके जनाजे पे भी नहीं जा सकता। इलाज के बाद अपने घर वापसी जाता है और एक एक करके उन बच्चों का कत्ल करने लग जाता है, क्योंकि उनको लगता था कि इन बच्चों की वजह से मुझे 6 महीने की सज़ा हुई, इन बच्चों की वजह से मैं अपनी वालदा के जनाजे पे नहीं जा सका, इन बच्चों की वजह से मेरे वालिद को और मेरे भाई को मारा गया, इन बच्चों की वजह से मेरे अब्बू की दुकान को आग लगा दी गई। उसके अंदर ये गुस्सा था जो कि बच्चों को मार के उसने गुस्सा निकाला। जावेद इकबाल अपना गुनाह अगर खुद जाके कबूल ना करते तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता। अगर अखबार में छपाई थी उसकी वजह से लाहौर पुलिस पे प्रेशर पड़ा तो पुलिस इसको ढूंढने लगी। बजाय पुलिस से छुपने के इसने खुद जाके अपना गुनाह कबूल किया। पूरा मुल्क इस केस से जुड़ चुका था, हर कोई जावेद इकबाल की डिमांड कर रहा था। तो अदालत ने भी यही फैसला सुनाया कि इसके भी टुकड़े टुकड़े करके गोश्त को बाल्टियों में डाल के फुटपाथ पे रखा जाए ताकि लोग इनसे इबरत हासिल करें। लेकिन जावेद इकबाल ने सज़ा मिलने से पहले ही जेल में ही खुदकुशी कर ली थी। ये थी जावेद इकबाल के बारे में एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। भाई हाजिर है किसी नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।